होता है। कंबाइंड ट्रांसफॉर्मेशंस आपके पास क्या होते हैं? कंबाइंड, अब हॉरिजॉन्टल कौन से हैं, वर्टिकल कौन से, ये आपके पास क्लियर हो गए। 6 टाइप्स के आपके पास ट्रांसफॉर्मेशंस हैं, जिसमें से हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल हो गए। अब इसमें कुछ रूल्स इन्होंने बताए हुए, इन्होंने एक रूल आपको इसमें बताया हुआ है, कुछ इसमें की पॉइंट्स इसके हैं। जब आपके पास, पहले तो आप डिसाइड कर लें आपके पास ट्रांसफॉर्मेशंस कौन कौन से हैं, 4-6 टाइप में से कौन सी वर्टिकल है, कौन सी हॉरिजॉन्टल है, ये आप पहले इसको क्लियर कर लेंगे। फिर उसके बाद इन्होंने जो रूल बताया, इसमें एक रूल है, इसमें इन्होंने बताया हुआ है, when two vertical or transformations and two horizontal transformations are combined, the order in which they apply, they may affect outcomes. जब दो वर्टिकल और दो हॉरिजेंटल आपस में अप्लाई होंगी, यानी कि दोनों की दोनों या तो वर्टिकल हो या दोनों की दोनों हॉरिजेंटल हो, सो योर आउटकम शुड मे बी इफेक्टेड। बट अगर एक वर्टिकल और एक हॉरिजेंटल हो तो आपकी मर्जी, आप कोई सा भी ऑर्डर यूज करें। जब आपके पास दो वर्टिकल आप यूज करेंगे, जब आप इसमें दो वर्टिकल यूज करेंगे तो आपको पहले क्या करना है, वी विल कंसीडर, आपको इसमें हमेशा याद रखिएगा कि जब आप वर्टिकली आप यूज करेंगे तो आप सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, स्ट्रेच फैक्टर को, सही, स्ट्रेच फैक्टर को पहले प्रिफेयर करेंगे। सबसे पहले आप इसमें क्या करेंगे, स्ट्रेच फैक्टर यूज करेंगे। अगर आपके पास एक एफ फंक्शन है, उसको आप मल्टीप्लाई कर दें ए एफ एक्स से, और फिर उसमें ट्रांसलेट क्या करें आप, फिर उसमें ट्रांसलेशन, यानी नंबर 1 आप क्या करेंगे, इसमें स्ट्रेच फैक्टर अप्लाई कर सकते हैं, सही है। फिर उसके बाद आप इसमें क्या करेंगे, आप इसमें ट्रांसलेट कर सकते हैं। ट्रांसलेट का मतलब है कि कोई नंबर आपका आउटसाइड मल्टीप्लाई हो रहा है, ये किसकी बात हो रही है, वर्टिकली बात हो रही है, सही है। अब अगर मैं इसी ही बात को, अगर यही सब चीजें लिखी हुई हैं, लेकिन अब अगर मैं किसकी बात कर रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ हॉरिजेंटल की बात कर रही हूँ, तो हॉरिजेंटल में आप क्या करेंगे, हॉरिजेंटल में आप अगर दोनों की दोनों हॉरिजेंटल बात हो रही है, तो पहले आप, अगर आपके पास एक एफ एक्स फंक्शन है तो आप उसमें स्ट्रेच पहले नहीं करेंगे, अब आप उसमें पहले ट्रांसलेट करेंगे। पहले आप उसमें क्या करेंगे, पहले ट्रांसलेट करेंगे, यानी एफ एक्स है तो इसमें आप कोई भी फंक्शन आपका एफ एक्स प्लस सी हो गया, अगर यहाँ पर माइनस है तो हमने एफ एक्स प्लस सी हो गया, और फिर उसके बाद हम इसको क्या करेंगे, स्ट्रेच करेंगे, सही है। यहाँ पर आपके पास क्या होगा, ये स्ट्रेच हो जाएगा एफ बी एक्स प्लस सी। रूल, वर्टिकल में स्ट्रेच देन ट्रांसलेशन, और हॉरिजॉन्टल में आपके पास ये रूल यूज होगा। यानी हम ये भी कह सकते हैं, वर्टिकली जब हम बात करें, वी यूज अ बॉड मास रूल, हम इसमें बॉड मास यूज करें, कब बात करें, जब मैं वर्टिकली बात करें, वर्टिकली जब मैं बात करूँ, वर्टिकली में हम बॉड मास रूल यूज करें, यानी कि पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे फिर ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई ऐड या सब्ट्रैक्ट। और इसमें हम उल्टा यूज करें, बॉड मास रूल यूज नहीं करूंगा, उसका अपोजिट यूज करूंगी। अपोजिट ऐसे कह सकते हैं, बॉड मास रूल का अपोजिट यही होगा ना, SAM MDOP, इसमें जी मैम। अपोजिट करेंगे, इसका बिल्कुल अपोजिट करेंगे। या तो आप ऐसे समझ लें, या एक और ऑप्शन है कि आप बॉड मास रूल लिखें लेकिन उसको उल्टा आप करेंगे, बॉड मास रूल लेकिन अपोजिट साइड पे। इसकी बात करें, हम हॉरिजॉन्टल की बात करें, ओके। और अगर इसके अलावा अगर आपके पास एक वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल है, तो उसमें आप कोई सा भी रूल अप्लाई कर दें, पहले स्ट्रेच करें फिर ट्रांसलेशन, या ट्रांसलेशन फिर स्ट्रेच, आपके आउटकम पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट व्हेन यू आर इन द वर्टिकल कंपोनेंट्स, when you have a vertical translations, you have to apply the bord mass rule, and when you are in the horizontal translation, you have to apply the opposite rule of bord mass। पहले तो ये चीज हो गई। अब नंबर 2 पर आइए, ये हम लोग ने इसके बारे में पढ़ लिया था। अब यहाँ पर आइए नंबर 2, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में। क्यों इसमें ट्रांसलेशंस की बात हो रही है, क्योंकि अब ये सब चीजें पढ़ चुके हैं। अब अगर इन सब चीजों को पढ़ चुके हैं, सिर्फ एक क्विक रिव्यू के बाद आप क्या कर सकते हैं, किसी भी ट्रांसलेशन टॉपिक को आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। ओके, दिस इज द ट्रांसफॉर्मेशंस ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में आप क्या करते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में फर्स्ट रूल आपका जो अप्लाई होगा, पहले आपके पास y इज इक्वल टू, अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, एफ एक्स का मतलब यहाँ पे कोई एक क्वाड्रेटिक इक्वेशंस नहीं है, यहाँ पर आपके पास क्या यूज हो रहा है, आपके पास एफ एक्स का मतलब होगा कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। अगर आपके पास कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस मल्टीप्लाई होगा, नंबर 1 रूल, अगर आपके पास कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस मल्टीप्लाई होगा, यानी अगर उसके साथ आउटसाइड हम कोई नंबर को मल्टीप्लाई कर दें, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में कोई नंबर आपका मल्टीप्लाई होगा, तो इसका मतलब ये होगा कि इसका पीक पॉइंट आपका चेंज हो रहा है। आपका इसका मतलब है कि आपका पीक पॉइंट चेंज हो रहा है।
अगर यहाँ पर आपके पास कोई नंबर है पर इसमें मेरी जो चेंजिंग हो रही है, मैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के इंटरनली मैं उसके एंगल की चेंजिंग कर रही हूँ। यानी जैसे कि अगर मेरे पास यहाँ पर इसको ये भी कह सकते हैं y है, y इज इक्वल टू साइन एक्स। अगर मैं यहाँ पे यूज करी हूँ y इज इक्वल टू a साइन एक्स, तो इसका मतलब ये होगा इट विल बी चेंज देयर पीक पॉइंट। इसमें क्या चेंज हो रहा है? आपका पीक पॉइंट चेंज हो रहा है। और अगर यहाँ पर कोई भी आपके पास फंक्शन है लेकिन उसके मैं एंगल को चेंज कर रही हूँ, यहाँ पर आपके पास क्या हो रहा है? इसका एंगल चेंज हो रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा? इसकी फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है। आपकी यहाँ पर अगर हम इसको देखें तो यहाँ पर आपके पास क्या हो रहा है? इसकी फ्रीक्वेंसी में आपकी चेंजिंग हो रही है। और अगर मैं स्ट्रेच फैक्टर की बात करूँ, अच्छा अब यहाँ पर एक और चीज देखें, इसमें जो आपका स्ट्रेच फैक्टर यूज हो रहा है, स्ट्रेच फैक्टर आपका वाई एक्सिस में हो रहा है। पहले तो समझे ये स्ट्रेच फैक्टर का मतलब क्या है। चेंजिंग कहाँ हो रही है? वाई एक्सिस में चेंजिंग हो रही है। जब वाई एक्सिस में चेंज होती है ट्रांसलेशन में, जब भी हम वाई एक्सिस में चेंज करते हैं, तो इसका मतलब है अगर मल्टीप्लाई बाय 2 है तो स्ट्रेच फैक्टर भी मेरे पास क्या होगा? इसमें स्ट्रेच फैक्टर भी मेरा क्या यूज होगा? स्ट्रेच फैक्टर भी इसमें मेरा 2 होगा। लेकिन अगर आपकी स्ट्रेचिंग, यानी हमने इसको स्ट्रेचिंग करनी है, या तो वो कम हो रही होंगी या ज्यादा हो रही होंगी, आपके पास ये जो वेव्स है, स्ट्रेचिंग मेरी कम हो रही है इसमें और ऑन एक्स एक्सिस हो रही है। और एक्स एक्सिस तो आपका हमेशा उल्टा ही काम करता है, तो इसमें जो मेरा स्ट्रेच फैक्टर यूज होगा, वो मेरा क्या यूज होगा? इसमें स्ट्रेच फैक्टर इसमें 1/2 यूज होगा। पहले तो ये रूल आपका यूज हो गया, ठीक। फिर एक और चीज इसमें हो गई, अब अगर एक फंक्शन है y इज इक्वल टू साइन एक्स, मेरे पास एक फंक्शन है, अगर उसमें कोई नंबर ऐड हो रहा है, तो इसका मतलब होगा एडिंग। अभी हम पढ़ चुके हैं कहाँ पे? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ट्रांसलेशंस पे। अगर आपका नंबर ऐड या सब्ट्रैक्ट होगा, ऐड हो रहा है आउटसाइड, इसका मतलब क्या होगा? आउटसाइड का मतलब क्या होगा? ट्रांसलेशन कहाँ पे हो रही है? 0 1 हो रही है। ये अभी हम पहले भी पढ़ चुके हैं, उसमें भी यही सेम रूल था कि y इज इक्वल टू एफ एक्स है। अगर मैं कोई नंबर आउटसाइड ऐड करूंगी एफ एक्स प्लस ए, तो मेरे पास क्या होगा? एफ एक्स प्लस ए का मतलब क्या होगा? ट्रांसलेशन मेरी क्या होगी? 0 a होगी। और अगर मैं यहाँ पर कोई नंबर एफ एक्स में मैं इंटरनली कोई ऐड करती हूँ नंबर, तो उसमें क्या होता था? ए माइनस ए ऐड कर रही हूँ तो नेगेटिव साइन चेंज होती थी, -a0। और कहाँ पे हो रही है चेंजिंग? कहाँ पे हो रही है? एक्स एक्सिस में चेंजिंग हो रही है। ये बात समझ में आ गई? आउटसाइड हो रहा है, इस तरह भी याद कर लें, आउटसाइड होगा तो स्ट्रेच फैक्टर आपका वाई एक्सिस पे चेंजिंग कर रहा है, वर्टिकल हो रहा है चेंजिंग। अगर यहाँ पर आपके पास आउटसाइड कोई नंबर ऐड हो रहा है, तो यहाँ पर चेंजिंग भी आपकी वर्टिकली हो रही है, वर्टिकली चेंजिंग हो रही है। लेकिन अगर आपका कोई नंबर इनसाइड मल्टीप्लाई होगा, यानी एंगल से मल्टीप्लाई होगा, या अगर आपका कोई नंबर एंगल में ऐड होगा, तो उसमें भी आपकी कहाँ पे चेंज होगा? आपके एक्स एक्सिस में चेंज हो रहा है। वाई तो मेरा सेम है, पीक नंबर तो 1 ही है, लेकिन चेंजिंग कहाँ पे हो रही है? आपकी वाई एक्सिस में हो रही है। ये आपके इसके रूल्स हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के आपके ये रूल्स हो रहे हैं। और इसको अगर हम ओवरऑल देखें तो ये ओवरऑल रूल्स यहाँ पे इसको लिखिए, ट्रांसफॉर्मेशन फंक्शंस हैं इसके ये रूल्स हैं। और अगर हम इसके देखें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं इसके ये रूल्स हैं। ओके, अच्छा, तो हम लोग 16 को इसमें हम कॉमन नहीं लेंगे? इसमें हम 16 को कॉमन नहीं लेंगे, क्योंकि आपके पास अगर ये क्वेश्चन नंबर 1 है 2000, ये क्वेश्चन नंबर 1 की अगर हम बात करें तो इसमें हम उसको कॉमन नहीं लेंगे, 16 को कॉमन नहीं लेंगे, क्योंकि इसमें 4x की फॉर्म में लिखना है। तो आप इसे इसमें भी लिख सकते हैं a² - 2ab + b²। पहले आप चेक कर लेंगे आपके पास क्या बनेगा। ये 4x हो गया, यहाँ पर ये आपके पास 4x आएगा, और मुझे इसको कंप्लीट करना है, 24x बनाना है। 2 × 4 विच इज इक्वल टू 8, 8x तो आ रहा है, लेकिन 8 × 3 यहाँ पर 3 होना चाहिए, तो ये 3² हो जाएगा। यानी अगर मैं 3² को ऐड कर रही हूँ तो यहाँ पर 3² आपका सब्ट्रैक्ट भी होगा, +10, तो आपका ये किस में चेंज हो जाएगा? ये आपके पास हो जाएगा 4x - 3 होल स्क्वायर, और -9 + 10 विच इज इक्वल टू +1। ये आपके पास आंसर आ जाएगा इन टर्म्स ऑफ 4x + a, इन टर्म्स ऑफ ये आपका आंसर आ गया, यानी 2 मार्क्स आपके मिल गए आराम से। सही है। अब इसमें लिखा हुआ है इट इज गिवन दैट द इक्वेशन 6x² + is equal to k is a constant that has exactly 1 root। अगर इसका एक 1 रूट है तो इस पे कौन सा रूल आपका अप्लाई होगा? मींस 1 रहे तो इक्वल्स टू 0 हम लोग करेंगे, b² - 4ac इक्वल्स टू 0। b² - 4ac इक्वल टू 0 लेंगे। पहले हम इस इक्वेशन को अरेंज करके लिख देते हैं। ये जो आपके पास इक्वेशन है 16x² - 24x
plus 10 is equal to k. इसका मतलब है कि यहाँ पर आपके पास दैट हैज वन रूट्स, तो ये हो जाएगा आपके पास 16 एक्स स्क्वायर, ये जो आपके पास वैल्यू गिवन है इसको तो पहले हम किसमें 16 एक्स स्क्वायर 16 एक्स स्क्वायर माइनस 24 एक्स 24x प्लस 10 माइनस के इज इक्वल टू 0, और हम इसमें k equals to 1 है इसमें, k इज इक्वल टू 1 है। ओके, इसमें लिखा है इट इज गिवन दैट द इक्वेशन k इज अ कांस्टेंट हैज एग्जैक्टली वन रूट, फाइंड द वैल्यू ऑफ इट्स रूट, रूट की वैल्यू बताइए क्या होगी। k इज इक्वल टू, आप पहले आप क्या करेंगे, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, k की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, फिर आप उस k की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे, या आप इसे इक्वेशन नंबर 1 आप इसे भी कह सकते हैं, या आप इसको भी कह सकते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब ताकि हमें किसकी वैल्यू मिल जाए, k की वैल्यू मिल जाए, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी आपके पास आ जाएगा इसमें -24 माइनस 4, ए की वैल्यू आपके पास 16 हो जाएगी, और सी की वैल्यू आपके पास हो जाएगी 10 माइनस के। इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास k की वैल्यू आ जाएगी k इज इक्वल टू 1। जो भी आपके पास k की वैल्यू आएगी, फिर आप क्या करेंगे, उसमें इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। मिस x की एक वैल्यू 3/4 आ रही है, और मिस दूसरी वैल्यू भी 3/4 जी, मिस वो 1 रूट है तो 1 रूट आ रहा है, तो 3/4 इसका आता मतलब है है इसमें। ओके, हम इसमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, और आपके पास जो इसका आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा आपके पास x इज इक्वल टू 3/4, 1 रूट आपके पास ये आ जाएगी। ओके, इसमें जो आपके पास a पार्ट में यूज हो रहा है, इसमें आपके पास a क्या है, f इज इक्वल टू 2। इसमें अगर हम देखें, ये जो मेरे पास वर्किंग हो रही है, इसका मतलब है कि एक फंक्शन मेरे पास अप्लाई हो रहा है, एक अगर मेरे पास y इज इक्वल टू fx फंक्शन है, एक उसमें एक काम ये हो रहा है y इज इक्वल टू a fx हो रहा है, एक आपके पास ये इसमें ये हो रहा है, और एक और चीज हो रही है fx में हम ऐड कर रहे हैं या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं किसी नंबर को। जब आपका नंबर x सब्ट्रैक्ट या ऐड होता है किसी नंबर में, तो इसका मतलब है आपकी ट्रांसलेशन हो रही है, और ट्रांसलेशन आपकी कहाँ पे होगी, ऑन एक्स एक्सिस होगी, यानी इसको मैं लिख सकती हूँ कि ये 1 0 इस पे ट्रांसलेशन हो रही है, और ऑन एक्स एक्सिस होती है -1 का मतलब यहाँ पे +1 होगा, नंबर 1 पॉइंट। और यहाँ पर a, इस a का मतलब क्या होगा कि अगर आपके पास कोई नंबर a फैक्टर आपका मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इस फैक्टर का मतलब क्या होगा कि फैक्टर इस पे क्या होगा, फैक्टर स्ट्रेच लेवल जो होगा, इस पे जो फैक्टर अप्लाई हो रहे हैं आउटसाइड पे, फैक्टर आपका जो अप्लाई हो रहा है वो आपके पास है 2, फैक्टर आपके पास इसमें a यूज हो रहा है, इसमें इन्होंने क्या यूज करा है, 2 यूज करें, तो हम 2 को ले लेते हैं। अगर यहाँ पर आपके पास 2 है तो फैक्टर आपका 2 यूज हो रहा है इन y एक्सिस, इन द y एक्सिस, यानी इसकी जो स्ट्रेचिंग होगी वो कहाँ पे आपकी होगी, इन द y एक्सिस होगी। अब एक और रूल इसमें अगर हम इसको देखें, इसमें एक और बात जो इसमें लिखी हुई है वो ये बात लिखी हुई है कि 1 इज हॉरिजेंटल, जो आपकी जो फर्स्ट वन है, फर्स्ट वन तो आपका वर्टिकल है, फर्स्ट वन जो आपकी चेंजिंग हो रही है वो फर्स्ट वर्टिकल है, और जिसमें जो सेंडिंग हम सेकंड जो हमने यूज किया इसमें वो क्या है, वो आपके पास क्या है, 1 इज हॉरिजेंटल, और अगर एक वर्टिकल और एक हॉरिजेंटल हो तो फिर हम क्या करते हैं, एक वर्टिकल और एक हॉरिजेंटल हो तो हम कोई सा भी यूज कर सकते हैं, कि चाहे मैं पहले लिख दूं स्ट्रेच फैक्टर, या तो मैं पहले लिख दूं कि इसमें स्ट्रेचिंग हुई है विद द फैक्टर ऑफ 2, एंड देन अप्लाई ट्रांसलेशन, या आपकी मर्जी है, या मैं पहले ट्रांसलेशन लिख दूं कि मैंने क्या लिख दूंगी, ये पहले ट्रांसलेशन ऑन द फंक्शन 1 0, ये ट्रांसलेशन हुई है, देन फिर उसमें क्या हुआ है, आपके पास स्ट्रेच हुआ है, स्ट्रेच फैक्टर 2
इन वाई एक्सिस डायरेक्शन। एक तो ये चीज आपके पास होगी, ये तो आपके पास क्लियर हो गया। अब बी पार्ट पर आएंगे। बी पार्ट में आपके पास क्या होगा, बी पार्ट में हमने इसको पूरा डिफाइन कर दिया, जो भी इसमें ट्रांसफॉर्मेशन हुई हमने इसको डिफाइन कर दिया। बी पार्ट पर आइए। बी पार्ट आपके पास क्या है, द कर्व y इज इक्वल टू sin 2x माइनस 5x। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पर आपके पास sin 2x एक अलग नंबर है। क्या होते हैं बेसिक्स, क्या होती है, अगर मैं इसमें बी पार्ट के बारे में बात करूं डिस्क्राइब करने से पहले, y इज इक्वल टू, अगर मेरे पास एक sin x फंक्शन है, अगर मेरे पास एक sin x फंक्शन है तो इसमें क्या लिखा हुआ है, द कर्व y sin x इज रिफ्लेक्टेड इन द x एक्सिस एंड देन स्ट्रेच बाय द स्केल फैक्टर इन द x डायरेक्शन। राइट डाउन द इक्वेशन ऑफ द ट्रांसफॉर्म्ड कर्व। यानी अब जो आपके पास इसमें ट्रांसफॉर्म कर्व की आपके पास क्या होगी, इसकी वैल्यू क्या होगी, आपको ये बतानी होगी। इसमें आपके पास इसमें इक्वेशन क्या गिवन है, इसमें इक्वेशन आपके पास गिवन है sin x sin 2x माइनस 5x, आपके पास ये इक्वेशन गिवन है। इसमें बोला है फर्स्ट दे आर रिफ्लेक्टेड इन द y एक्सिस। अगर कोई रिफ्लेक्शन होती है y एक्सिस पे, अगर आपके पास कोई फंक्शन है fx, तो इसका मतलब क्या होता है कि आप इसको रिफ्लेक्टेड इन द y एक्सिस, इसका मतलब ये होगा जहां जहां x है वहां पर आप क्या करें, fx नेगेटिव अप्लाई कर दें। तो सबसे पहले तो फर्स्ट इसमें क्या होगा, व्हेन दे आर रिफ्लेक्टेड इन द y एक्सिस, यानी जहां जहां आपके पास x है आप वहां पर उसे किस में चेंज कर दें, माइनस एक्स में चेंज कर दें, माइनस 5x, और ये इसका मतलब होगा इट इज रिफ्लेक्टेड। ये पॉइंट हो गया। नंबर 2 पॉइंट, दे स्ट्रेच विद द फैक्टर ऑफ 1/3 x डायरेक्शन। इसका मतलब ये होगा, जब इसकी बात होगी तो इसका मतलब ये होगा 1/3 फैक्टर यूज हो रहे हैं ऑन डायरेक्शन x एक्सिस। अगर आपके पास 1/a फैक्टर यूज हो रहा हो इन द डायरेक्शन x एक्सिस, इन द x डायरेक्शन, इसका मतलब ये होता है कि जो मेरे पास fx फंक्शन है वो इंटरनली हम उसमें क्या करें, इंटरनली a को मल्टीप्लाई करें। फैक्टर 1/3, लेकिन मल्टीप्लीकेशन किसकी होगी, a की होगी। तो यहाँ पर अगर फैक्टर 1/3 है तो यहाँ पर आपके पास क्या हो जाएगा, sin 2x, लेकिन यहाँ पर हर नंबर हर x आपका 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। थ्री से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब इस पे अप्लाई कर दें। अब इसमें क्या होगा, अब नेक्स्ट आपका स्टेप इसमें ये होगा कि आप इसे सॉल्व कर लीजिए। y इज इक्वल टू साइन, इसको आप ये भी लिख सकते हैं -6x + 15x। आपका आंसर ये भी आ गया, लेकिन साइन की प्रॉपर्टी होती है जो इसका जो नेगेटिव वैल्यू होती है वो आउटसाइड भी हम रख सकते हैं। आपका यहाँ पे भी आंसर आ गया, आप नहीं तो ये भी लिख सकते हैं। ज्यादा बेस्ट आंसर आपका ये वाला है, 6x + 15x। दिस इज योर आंसर।